एक छोटा सा गांव था, नदी के किनारे बसा हुआ। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। नाम था इसका प्रेम नगर। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर प्रेम और अपनापन बसा था। यहाँ के लोग सरल थे, दिल के साफ। वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के बीचों बीच बहती थी एक नदी, शांत और निर्मल। ये नदी गांव की जीवन रेखा थी। इस नदी पर बना था एक पुल, लकड़ी का, पुराना पर मजबूत। ये पुल गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसी पुल के सहारे चलता था गांव का जीवन। लोग इस पुल से आना जाना करते थे। इस गांव में रहता था अर्जुन, हंसमुख, मिलनसार और मेहनती। वह गांव का चहेता था। बचपन से ही उसे पुल बनाना बहुत पसंद था। वह घंटों नदी के किनारे खेलता रहता था। छोटी छोटी लकड़ियों से वह पुल बनाता, नदी के ऊपर, पत्थरों के बीच। उसकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी। समय के साथ उसका शौक जुनून में बदल गया। वह अपने काम में पूरी तरह डूब जाता था। अब वह बड्ढा हो गया था और गांव के पुराने पुल की देखभाल करता था। वह इसे अपनी जिम्मेदारी मानता था। गांव वाले उसे प्यार से पुल वाला अर्जुन कहते थे। वे उसकी मेहनत की सराहना करते थे। उन्हें उस पर गर्व था। अर्जुन ने अपने काम से गांव का नाम रोशन किया था। अर्जुन भी अपने गांव से बहुत प्यार करता था। वह अपने गांव की हर चीज को संजोता था। उसी गांव में रहती थी आन्या। वह एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी कला असाधारण थी। सुंदर, शांत और कला प्रेमी। उसकी पेंटिंग्स में गांव की आत्मा बसती थी। आन्या को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वह घंटों नदी के किनारे बैठकर पेंटिंग करती रहती। उसके रंगों में गांव की हरियाली, नदी का शोर और पहाड़ों की ऊंचाई दिखाई देती थी। उसकी पेंटिंग्स में प्रकृति की सुंदरता झलकती थी। गांव वाले उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते थे। वे उसकी पेंटिंग्स को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी पेंटिंग्स गांव के छोटे से स्कूल में लगी होती थी। बच्चे और बड़े सभी उसकी कला को सराहते थे। अर्जुन अक्सर स्कूल के पास से गुजरता था। वह एक साधारण युवक था, लेकिन कला का बड़ा प्रशंसक था। वह आन्या की पेंटिंग्स को देखता और मुग्ध हो जाता। उसकी पेंटिंग्स में उसे एक अलग ही दुनिया नजर आती थी। उसे आन्या की कला से एक अजीब सा लगाव हो गया था। उसकी पेंटिंग्स में उसे अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब दिखाई देता था। एक दिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और फिर शुरू हुई जोरदार बारिश। देखते ही देखते नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव वालों में दहशत फैल गई। सब डरे हुए थे और फिर जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। तेज बहाव के आगे पुराना पुल टूट गया। गांव का संपर्क टूट गया। सब तरफ दहशत का माहौल था। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि इस पुल का टूटना सिर्फ एक बाधा है, अंत नहीं। उसने फैसला किया कि वह एक नया पुल बनाएगा, और वह भी पहले से मजबूत। उसने गांव वालों को अपने विचार से अवगत कराया। गांव वालों ने भी उसका साथ दिया। वे जानते थे कि यह पुल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दिन रात एक करके वे काम में जुट गए। हर कोई अपने हिस्से का योगदान दे रहा था। आन्या भी मदद करने लगी। वह अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। वह खाना बनाती और गांव वालों का हौसला बढ़ाती। उसकी मुस्कान और उत्साह से सबका मनोबल बढ़ता। धीरे धीरे अर्जुन और आन्या करीब आने लगे। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। अंततः कड़ी मेहनत के बाद नया पुल बनकर तैयार हो गया। यह सबके लिए गर्व का क्षण था। यह पुल पहले से भी सुंदर और मजबूत था। यह गांव की एकता और मेहनत का प्रतीक बन गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई इस सफलता का जश्न मना रहा था। उद्घाटन के दिन पुल पर आन्या की एक पेंटिंग लगी थी। यह पेंटिंग सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। पेंटिंग में नया पुल था और उसके नीचे लिखा था, आशा का पुल। यह शब्द सबके दिल को छू गए। अर्जुन ने पेंटिंग देखी और आन्या की तरफ देखा। आन्या शर्मा गई। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसकी आंखों में प्यार और सम्मान साफ दिख रहा था। यह एक खास पल था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आन्या के सामने अपने दिल की बात कह दी। उसने अपने दिल की गहराइयों से अपने प्यार का इजहार किया। आन्या ने भी हाँ कह दिया। उसकी मुस्कान ने अर्जुन के दिल को सुकून दिया। नदी के ऊपर बना आशा का पुल अर्जुन और आन्या के प्यार का प्रतीक बन गया। यह पुल अब सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि उनके प्यार की कहानी का हिस्सा था।